हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो दो तीन टर्म्स हैं। जैसे एक टर्म आता है इफ़िशियंसी। जहाँ कहीं भी इफ़िशियंसी वाला टर्म आएगा तो हमें ऐसे समझना है कि किसी आदमी की इफ़िशियंसी उस आदमी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 आदमी हैं और किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? देखो, जब 7 आदमी हैं तो कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। ठीक है, तो अगर ऐसे निकालना चाहो या तो ऐसे निकाल लो कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो एक आदमी यहाँ पे कितने दिन में करेगा? जब आदमी कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे, जब आदमी ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेगा। तो एक आदमी 105 दिन में कर लेगा। तो अगर 5 आदमी होंगे, जब ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 21 दिन। ठीक है, या तो हम ऐसे निकाल लें इसको, या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे? पूछा क्या जा रहा है कि कितना दिन, नंबर ऑफ डेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से उठाओ कि पहले कितना दिन दिया हुआ था। पहले हमें 15 दिन दिया हुआ था, तो 15 लिख लो आप। ठीक है, अब देखो कैसे फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे 7 आदमी थे, यहाँ पे 5 आदमी हैं। ठीक है, पहले 7 आदमी थे, अब 5 आदमी हैं। अब अगर 7 के बजाय 5 आदमी काम करेंगे तो दिन की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिन लगेगा। तो बढ़ जाएगी, तो इस केस में 7 को ऊपर कर दो और 5 को नीचे, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 21। तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि इस मेथड से अगर आप करोगे तो चीज़ें काफ़ी आसान सी हो जाएंगी। ठीक है ना, अभी आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसे आप सोचना शुरू कर दोगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन कि 7 आदमी हैं, रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको 15 दिन लगता है। ठीक है, उसी काम को अगर 5 आदमी करते हैं 6 घंटे के हिसाब से, 5 आदमी हैं लेकिन इस बार वो 6 ही घंटे काम करते हैं, तो कितना दिन लगेगा? फिर यहीं से आपको पकड़ना है, क्या पूछा जा रहा है कि कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज पहले कितना दिया हुआ था? पहले 15 दिन दिया था, इसी 15 को उठा लो। राइट, तो हमने लिख लिया 15। अब एक एक को देखो, तो पहले 7 आदमी थे, अभी 5 आदमी हैं। ठीक है ना, तो अगर 7 के बजाय 5 आदमी ही काम करेंगे तो दिन की संख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा के लिए फिर वही कर दो, ज़्यादा वाले के ऊपर कम वाले को नीचे। ठीक है, एक चीज़ और दी हुई है कि पहले ये जो आदमी काम करते थे वो 8 घंटे रोज करते थे और अभी ये 6 घंटे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर अब 6 घंटे काम होगा तो फिर दिनों की संख्या बढ़ेगी, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। हमने तो ये लिखा हुआ ना कि कितने दिन, इसी को पकड़ के चलना है। तो अब अगर 6 घंटे ही काम होगा तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए फिर आपको ज़्यादा वाले को ऊपर करना है और कम वाले को नीचे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे आ गया ये 3, यहाँ पे 2, 4 और ये आ जाएगा 28 दिन। राइट, ऑप्शन सी। हम दिन को पकड़ के चल रहे थे, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 28 दिन। समझ गया ना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? जो चीज़ पूछी जा रही है पहले हमने उसको लिख लिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में पूरा होगा, तो पहले कितने दिन में पूरा हो रहा था? 15 दिन में पूरा हो रहा था, तो हमने 15 लिख लिया। अब एक बार देखो, पहले 7 आदमी थे, अभी 5 आदमी हैं। ठीक है, तो जब आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए हमने 7 को ऊपर 5 को नीचे, इसके रिस्पेक्ट में देखना है ना, 15 को लेके। ठीक है, ऐसे दूसरे केस में पहले 8 घंटे काम हो रहा था, अभी 6 घंटे हो रहा है। तो अगर जब घंटे कम हो जाएंगे तो दिन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो 8 को ऊपर और 6 को नीचे करके 28 आ गया। राइट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, वही क्वेश्चन है, ऊपर से अगर आप पहला दूसरा देखोगे, बस एक एक चीज़ हम ऐड करते जा रहे हैं। इसमें क्या है? 7 आदमी हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? 5 आदमी हैं,
6 ही घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5 आदमी हैं इनकी इफ़िशियंसी 30% कम है। ठीक है ना, पहले वाले जो आदमी थे इससे 30% कम इफ़िशियंसी है इस बार। तो पूछ रहा है कि कितने दिन में काम पूरा होगा। तो जैसे ऊपर कर रहे हैं कितना दिन, ठीक है, तो पहले कितना दिन लग रहा था 15, 15 को यहाँ से लिख लो। पहले 7 आदमी थे, इस बार 5 आदमी हैं तो ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है, पहले 8 घंटे वो काम करते थे, अभी 6 घंटे कर रहे हैं, कम घंटे करेंगे तो ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा। तो फिर ज़्यादा के लिए 8/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले केस में जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी इफ़िशियंसी 30% कम है। ठीक है, तो पहले की इफ़िशियंसी अगर हम 100 मान लेते हैं तो दूसरे वाले केस में इफ़िशियंसी कितनी रहेगी, 70 रहेगी। ठीक है ना, तो कम इफ़िशियंसी से काम करेंगे, इसका अर्थ हुआ कि अभी वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो इस बार फिर क्या होगा, ज़्यादा दिन लगेगा काम ख़त्म करने में। तो इस केस में क्या होगा, काम ख़त्म करने में ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा के लिए फिर वही काम, ज़्यादा वाले को ऊपर और कम वाले को नीचे। ठीक है, फ्रैक्शन बन गया, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से आ गया 10, ये हो गया 10 और 3, 2, 4 और 10 चौके 40 दिन। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि 50 आदमी हैं, वो रोज़ 5 घंटे काम कर रहे हैं और 50 दिनों में 500 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे काम करके 40 आदमी जिनकी इफिशियंसी 25% ज़्यादा है, कितने दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। ठीक है ना, पूछा क्या जा रहा है, कितने दिनों में, यहीं से हमें देखना है। तो पहले कितने दिन लग रहे थे, पहले लग रहे थे 50 दिन। ठीक है, तो हमने लिख लिया 50। अब पहले 50 आदमी थे, अभी 40 आदमी हैं। ठीक है, तो कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो ज़्यादा के लिए हमने 50/40 कर दिया। पहले वो 5 घंटे काम कर रहे थे, अब वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर अब ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो कम दिन लगेगा, तो कम के लिए कम वाले को ऊपर और ज़्यादा वाले को नीचे, है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम सब कुछ देखते हैं, है ना, 50 के रिस्पेक्ट में देखना है। तो 50 को अगर कम करना है तो कम वाला ऊपर करना पड़ेगा और ज़्यादा वाला नीचे। अब अगला क्या है, पहले वो 500 मीटर लंबी दीवार बना रहे थे और अभी वो 600 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो अगर ज़्यादा काम करना होगा तो उनको ज़्यादा दिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 600 को ऊपर कर दो और 500 को नीचे। एक चीज़ और है कि अभी जो आदमी है उनकी इफ़िशियंसी 25% ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम होगा तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इफ़िशियंसी अगर 100 रही होगी तो अभी 125 लिख लो, और अगर दिनों की संख्या घटानी है तो कम वाले को ऊपर और ज़्यादा वाले को नीचे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 100 से ये 5 हो गया, 5 से फिर ये 10 हो गया, 10 से यहाँ पे ये 4 हो गया, और क्या बचा, 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ पे गया 300 और 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर बच गया 300 और नीचे बच गया 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 75/2, या फिर हम लिखेंगे 37.5 दिन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 37.5। सब कुछ तो ले लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो यही होना चाहिए 37.5 दिन। ठीक है ना, बाकी ये कैसे हम फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया होगा। राइट, बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, बी अकेले 10 दिन कुछ काम करता है और बचा हुआ काम ए 30 दिन में ख़त्म करता है।
तो ये पूछ रहा है कि बी को अगर अकेले पूरा काम करना हुआ तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए बी से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर बी की इफ़िशियंसी हम 100 मानते हैं तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बी पहले 10 दिन काम कर लिया, बचा हुआ काम ए 30 दिन में करता है। ठीक है, हमें निकालना है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पहले ये देखो कि जो काम ए अकेले 30 दिन में करता है उसको अगर उसी काम को बी को करना हुआ तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, ए की इफ़िशियंसी 120 है। अगर हम ऐसे निकालें कि ए ने कितना काम किया, 120 की इफ़िशियंसी है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 दिन कर रहा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 120 और 30। ठीक है, 30 दिन में ए ने इतना काम कर लिया, यही तो बोल रहा ना, ए ने 30 दिन काम किया। अब यही काम जब बी करेगा तो बी की इफ़िशियंसी तो 100 है, तो बी को कितना दिन लग जाएगा, इसी काम को बी को करने में 36 दिन लग जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पे बी को लग गए 36 दिन और यहाँ पे बी को लग रहे हैं 10 दिन, तो पूरा काम अगर बी अकेले करेगा तो 10 + 36 या फिर उसको 46 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बी को अकेले पूरा काम करने में 46 दिन लग जाएंगे। आ गई बात समझ में। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इफ़िशियंसी ये दिखाता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो यहीं से हमने उठाया कि ए की इफ़िशियंसी 120 है, इसका अर्थ हुआ कि ए एक दिन में 120 यूनिट वर्क करेगा। तो इस हिसाब से 30 दिन में कितना काम कर लेगा, 120 × 30। ठीक है, अब बी की इफ़िशियंसी 100 है, तो इसका अर्थ हुआ कि बी एक दिन में 100 यूनिट काम करेगा। तो यही काम जो ए ने किया था अकेले, अगर ये बी करेगा तो इस हिसाब से 36 दिन लग जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन, 50 आदमी एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। काम शुरू होने के 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, दिया है कि 50 आदमी अगर 50 दिन काम करेंगे तो काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकाल लो कि टोटल वर्क कितना था वहाँ पे, तो 50 आदमी और 50 दिन। ठीक है, तो इस हिसाब से आ गया 2500 यूनिट। 2500 यूनिट का टोटल वर्क वहाँ पे था। अब स्टार्ट होने के 10 दिन बाद, तो पहले 10 दिन तो 50 आदमी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इन्होंने 500 काम कर दिया। बाकी बचे हुए दिन सिर्फ 40 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि 10 आदमी तो काम छोड़ दिए। 10 दिन बाद 10 आदमी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना काम हो गया, 40 × D। डी इसलिए माना क्योंकि 40 आदमी बाकी कितना दिन कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 500 को उधर कर दो तो कितना हो जाएगा, 2000, और 40 से डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 को 40 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ये 50। तो बाकी बचा हुआ काम 50 दिन में हो रहा है और 10 दिन पहले ही काम हो चुका था, तो इस हिसाब से पूरा काम ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा, 50 और 10 या फिर 60 दिन। राइट, समझ गए ना। 10 दिन के बाद डी दिन लग रहा है, यहाँ पे 10 दिन हो गया, फिर यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू आ गई 50, 10 दिन पहले था तो 50 और 10 60 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। ठीक है, समझ गए ना। टोटल वर्क हमने कैसे निकाला, m × d कर दिया। अगर यहीं पे घंटे भी दिया होता तो हम टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, MDH, है ना। एक रेफरेंस के लिए आप ध्यान में रख सकते हो। टोटल वर्क जब भी निकालना हुआ, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करते हैं वो 40 आदमी और हर 10 दिन बाद 10 आदमी और काम में शामिल हो जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ के जा रहे थे,
यहाँ पे 10 दिन बाद 10 आदमी काम को ज्वाइन करेंगे, 10 आदमी एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना था। तो 40 आदमी 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो इस हिसाब से टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 1600। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। कितने आदमी शुरू करते हैं? 40। 10 दिन इन्होंने काम कर लिया। 10 दिन बाद क्या हो रहा है कि 10 आदमी और आ गए, तो इस बार आदमी कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 50। और ये इन्होंने 10 दिन काम कर लिया। फिर 10 दिन बाद क्या होगा? ये आदमी हो जाएंगे 60 और फिर हिसाब से काम करेंगे। ऐसे करते करते टोटल कितना हो जाना चाहिए? 1600 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे हो गया 500, यहाँ पे हो गया 600। ठीक है, कितना हो गया? 5 4 9 6 1500। अब अगर हम और 10 दिन जाएंगे तो 700 आ जाएगा, और उतना हमें चाहिए नहीं। तो 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ और 10 दिन यहाँ, ये तो हो गया 30 दिन का काम। 30 दिन में कितना काम हो गया? 1500 काम हो गया। बचा कितना काम? बचा है 100 यूनिट वर्क बचा है। और अगले 10 दिन यहाँ पे कितने आदमी थे? 40, 50, 60। इसका अर्थ हुआ कि अगले 10 दिन जो काम करेंगे वो 70 आदमी करेंगे। ठीक है, तो 100 यूनिट 70 आदमी अगर करेंगे तो 10/7 दिन लगेगा उनको, है ना। 100 यूनिट जब 70 आदमी करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा? 10/7 दिन। यहाँ पे कितना टाइम पहले लगा था? 10 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो कुल कितना टाइम लग जाएगा? 30 वहाँ पे पहले लग गया और 10/7 यहाँ पे लग गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 220/7। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 10 1 31 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही आएगा इसमें। राइट, समझ गए ना। 10 दिन बाद कैसे 10 आदमी बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन? कि कुछ आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10 आदमी और होते तो ये काम 10 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने काम शुरू किया था। ठीक है ना, तो वही करते हैं हम। टोटल वर्क कितना है? कुछ मज़दूरों ने काम शुरू किया, तो मान लेते हैं कितने आदमी थे वहाँ पे? m। और ये कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं? 40। तो इस हिसाब से टोटल वर्क आ गया m/40। अब बोल रहा है कि अगर 10 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता। तो अगर m को हम m+10 कर दें तो जो नंबर ऑफ डेज जहाँ पे पहले 40 लग रहा था वो 10 दिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी टोटल वर्क वही था, यहाँ भी टोटल वर्क वही है। टोटल वर्क वहाँ भी ख़त्म हो गया, यहाँ भी ख़त्म हो गया। दोनों को बराबर कर दो। तो अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे है m+10 और यहाँ पे हो गया 30 बराबर यहाँ पे क्या है? 40m। सिंप्लीफाई कर दो। 30m + 300 ये किसके बराबर है? 40m के। 30 को उधर कर दो तो 10m किसके बराबर हो जाएगा? 300 के, या फिर हम बोलेंगे m की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, m क्या था? स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो हमने निकाल लिया कितने आदमी थे। 30 आदमी आ गए। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ आदमी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, अगर 10 लोग कम होते, ऊपर क्या था? 10 लोग अगर बढ़ा दिए जाते हैं, यहाँ पे क्या है? 10 लोग कम होते तो काम 10 दिन बाद ख़त्म होता। ठीक है, तो वैसे ही कर देते हैं। टोटल वर्क कितना है? m/50। 50 दिन कर रहे हैं ना, आदमी की संख्या हमें पता नहीं स्टार्टिंग में, तो m और 50, तो m/50 हमने मान लिया कि ये टोटल वर्क है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 10 आदमी कम हो रहे हैं, तो 10 आदमी कम कर दो। तो 10 आदमी जब कम होते हैं तो काम 10 दिन बाद ख़त्म होता है। तो पहले 50 दिन में ख़त्म हो रहा था,
तो अभी 50 + 10 या फिर 60 दिन में ख़त्म होगा। दोनों को बराबर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया ये 60। तो 50m बराबर 60m और यहाँ पे -600, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10m की वैल्यू आ जाएगी 600 या फिर m की वैल्यू आ जाएगी 60। तो पहले कितने आदमी थे, 60 आदमी थे, आ गया, ठीक है। ऊपर वाले के जैसा ही क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन, ए अकेले एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, देखो इफिशिएंसी मेथड से करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क क्या ले लेंगे, टोटल वर्क ऐसा कुछ लेंगे कि जो इन दोनों का एलसीएम हो, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 60। तो 60 हमने एलसीएम ले लिया और इसी एलसीएम को हम ये मान लेते हैं कि यही टोटल वर्क है, इसलिए ऐसा मानते हैं ताकि यहाँ से जब डिवाइड करें तो ये सिंप्लीफाई हो जाए आसानी से, ठीक है। अब देखो, जब टोटल वर्क 60 है और ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, इसका अर्थ हुआ कि एक दिन में 3 कर रहा है। उसी हिसाब से एक दिन में ये कितना कर रहा है, एक दिन में ये 2 कर रहा है। ये 2 कहाँ से आया, ये आया 60 को हमने डिवाइड किया 30 से, और ये 3 कहाँ से आया, ये 60 को डिवाइड किया 20 से। बताया था ना कि इफ़िशियंसी क्या होती है, एक दिन में किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक। टोटल वर्क है 60 यूनिट वर्क करने में इसको 20 दिन लगते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी इफ़िशियंसी 3 आ गई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसकी 3 है और यहाँ पे 2 है। अब देखो क्या है, अब जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की इफ़िशियंसी मिलके कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। कुल काम कितना है, 60 यूनिट है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 60 यूनिट काम करने में, जबकि एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, 12 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। टोटल वर्क को हमने टोटल इफ़िशियंसी से डिवाइड कर दिया, टोटल वर्क को हमने किससे डिवाइड किया, एक दिन में कितना काम हो रहा है। टोटल इफ़िशियंसी यही तो होती है ना, दोनों की मिला के इफ़िशियंसी ये दिखाती है कि दोनों मिल के एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे। अब कुल कितना यूनिट वर्क है, 60, डिवाइड करोगे तो 12 दिन आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी, राइट। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको छोटा सा फार्मूला पता है तो। क्या होता है इसमें, 20 और 30 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे 20 और 30 को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 600/50 या फिर 12 दिन, ठीक है। ये कैसे करते हैं कि अगर ए कोई काम x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो जब दोनों मिल के उसी काम को xy/x + y दिन में करेंगे, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है, ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, राइट। देखो यहाँ पे ये फार्मूला 2 आदमी के लिए तो काफ़ी इजी है, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब 3 आ जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा आ जाएंगे फिर ये फार्मूला आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले मेथड ही लगाएंगे। कैसे करेंगे, ए, बी और सी, ए करता है 12 दिन में, बी 15 और सी 20 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क क्या है, मान लेंगे इनका एलसीएम ही टोटल वर्क है, तो इस हिसाब से टोटल वर्क आ गया 60। इसकी इफ़िशियंसी 5, इसकी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 3,
ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, बी 4 और सी 3। जब तीनों मिल के काम करेंगे तो 5 4 9 3 12 यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क है 60, तो इस हिसाब से कितना दिन लगेगा, 60 काम करना है 12 के हिसाब से, तो 5 दिन में काम हो जाएगा, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 40 और 50 दिन में करते हैं, ठीक है। ए 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर करते आ रहे हैं। ए 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। इनका एलसीएम हमने ले लिया 200, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी आ गई 4, ठीक है। तो 4 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि पहले 4 दिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 9 के रेट से काम करेंगे, एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो इस हिसाब से 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 36 यूनिट काम कर लेंगे। बचा कितना यूनिट वर्क, 200 था, 4 दिन में 36 कर लिया, तो कितना बच गया, 164 यूनिट, ठीक। अब बोल रहा है कि 4 दिन बाद ए तो छोड़ के चला गया, अब पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो ए अगर छोड़ के चला गया तो अब बी अकेले काम कर रहा है, और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बचा काम कितना है, 164। तो बाकी बचे काम को अगर बी को करना हुआ तो बी कितना टाइम लेगा, 164 टोटल वर्क है, और एक दिन में ये 4 यूनिट करेगा, तो इस हिसाब से 41 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये तो बचा हुआ काम बी को 41 दिन लग रहा है, और 4 दिन ये दोनों साथ मिल के काम किए थे, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर निकालोगे तो 4 पहले, 41 अब, और ये आ गया 45 दिन, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल वर्क हमारा 45 दिन में ख़त्म होगा, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, यहाँ पे है कि काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो सब कुछ वैसे ही करेंगे। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। हमें ये नहीं पता है कि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो 10 यूनिट काम करेंगे और 60 से डिवाइड करके 6 दिन में काम ख़त्म हो गया। इस हिसाब से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया, ठीक है। ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि ए ने कितना दिन काम किया और उसके बाद काम को छोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर ए 2 दिन और काम करता तो कुल कितना काम हो जाता। कुल वर्क था हमारा 60, लेकिन अगर ए काम नहीं छोड़ता तो ये 2 दिन और काम करता, और 2 दिन में ए कितना काम करता, 12 काम और करता, है ना। 12 यूनिट वर्क ए और करता। इस हिसाब से टोटल वर्क हो जाता हमारा 72, और इस टोटल वर्क को दोनों ए और बी साथ साथ शुरू करते हैं और साथ में ही ख़त्म करते हैं। तो इस हिसाब से टोटल टाइम लग जाएगा हमारा 7.2 डेज, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा जा रहा है, तो हम इसमें ऐसा सोचेंगे कि अगर ए ने काम नहीं छोड़ा होता, ठीक है, अगर ए ने काम नहीं छोड़ा होता तो फिर यहाँ पे 2 दिन पहले छोड़ रहा है। अगर ए ने काम नहीं छोड़ा होता तो 2 दिन वो और काम करता, और 2 दिन में वो 12 यूनिट और वर्क करेगा। तो ये 60 तो पहले ही ख़त्म हो रहा था, लेकिन जब ए 2 दिन और कर रहा है
तो ये कुल मिला के 60 और ये 12 मिलके 72 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल वर्क खत्म हो गया 7.2 डेज में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो सकता था। क्वेश्चन अगर ये ना पूछ के कि काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, अगर ये पूछता कि ए ने कितना दिन काम किया, ठीक है, तो आपका आंसर वहाँ पे 4 नहीं आता है ना। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं आप, यहाँ पे टोटल वर्क है 60 और दोनों मिल के 10 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो हम ये सोच लेते कि 6 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दिया है ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा के ये बोल देंगे कि ए सिर्फ 4 दिन काम कर रहा है। लेकिन ये हो जाता गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने निकाला कि पूरा काम 7.2 डेज में ख़त्म हो रहा है और ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है। तो अगर ये पूछा जाता कि ए ने अकेले कितना दिन काम किया, तो ए यहाँ पे 7.2 माइनस 2 या फिर 5.2 डेज काम कर रहा है। ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके बजाय अगर ये पूछ ले कि ए ने अकेले कितना दिन काम किया, तो उसका आंसर हो जाता हमारा 5.2 डेज, ना कि 4 दिन। ध्यान रखना, ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, देखो ये इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? अब देखो हमने क्या निकाला कि ए अकेले 5.2 डेज करता है और बी 7.2 डेज। ठीक है, ए की इफ़िशियंसी है 6, बी की इफ़िशियंसी है 4। तो कुल कितना वर्क ए ने कितना काम कर लिया? 31.2 और बी ने कितना कर लिया? 28.8। कुल कितना वर्क हो गया? 31, 28, यहाँ पे 59 और ये एक 60। देखो 60 आ गया ना। वहाँ से आप करके देख लो, ए को 4 दिन करा के देख लो, कभी पूरा होगा ही नहीं, 60 यूनिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, अगर थोड़ा सा इसको आप और एनालाइज करो तो अगर यही पूछ लिया जाता कि ए ने अकेले कितना दिन काम किया, तो आंसर हमारा 5.2 डेज आता, ना कि 4 दिन। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख के थोड़ा सा एनालाइज करना आपने। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है क्वेश्चन? देखो वही क्वेश्चन है, 10 दिन ए कर रहा है, 15 दिन में बी करता है, दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया? ठीक, अभी हमने ऊपर निकाला, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए ने 5.2 डेज किया था अकेले, तो यही आंसर यहाँ पे आ जाता 5.2। ठीक है, फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा आप देख सकते हो इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है क्वेश्चन कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर 24 दिनों में कोई काम पूरा करते हैं। ठीक है, और अंतिम 6 दिनों में महिला अकेले काम करती है, तो यह 28 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि पुरुष को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब दोनों मिल के करते हैं तो उनको लगते हैं 24 दिन। मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू होके 24 यहाँ पे ख़त्म होता है और ये है मेन प्लस वुमेन। ठीक, अब 28 दिन में कब पूरा हो रहा है? जब अंतिम 6 दिन सिर्फ महिला काम करती है, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये है 28। ठीक है, और अंतिम 6 दिन यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 22। ध्यान से देखना आपने, है ना। अब अंतिम 6 दिन सिर्फ महिला अकेले काम करती है, तो यहाँ 22 दिन तक तो महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, और बाकी के 6 दिन, आखिरी के 6 दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक वुमेन काम कर रही है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि पुरुष को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखो आप, 22 दिन तक तो महिला और पुरुष दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 22 दिन यहाँ भी देख लो, 22 दिन यहाँ भी आएगा। ठीक है, 22 को हमने सेम लाइन में रख लिया। 22 दिन यहाँ पे कितना बचा?
2 दिन काम बचा और यहाँ पे 2 दिन कौन कर रहा है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली में तो 24 के 24 दिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, 22 दिन तक तो सेम है। उसके बाद क्या हो रहा है, ऊपर वाले में देखो आप, एक महिला और एक पुरुष का 2 दिन का काम बचा है, और नीचे वाले में देखो आप 22 के बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक महिला का 6 दिन का काम बचा है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक पुरुष और एक महिला 2 दिन में जितना काम कर रहे हैं, ऊपर कितना 22 + 2 24 बच रहा है, उसी काम को अगर जब एक महिला अकेले करती है तो उसको 6 दिन लगते हैं। समझ आ रही ना ये बात, कि एक महिला और एक पुरुष द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य एक महिला अकेले महिला द्वारा 6 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी अभी 2 दिन और महिला काम कर रही है, इसको भी निकाल देते हैं। तो इस स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले में देखो कि यहाँ पे 2 पुरुष और 2 महिला काम कर रही हैं और यहाँ पे 6 महिला काम कर रही है। ठीक है, अगर इन दोनों को और सिंप्लीफाई करें तो 2 महिला ऊपर से और 2 महिला नीचे से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि 2 पुरुष द्वारा जितना काम किया जा रहा है उसी काम को ख़त्म करने में 4 महिला लगती हैं। तो यहाँ से इफ़िशियंसी अगर हम देखें तो आदमी और औरत की इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/1। ठीक है ना, 1 पुरुष 2 औरत के बराबर है। यहाँ पे यही तो हुआ ना कि 2 पुरुष 4 औरत के बराबर है, या हम बोलेंगे कि 1 पुरुष 2 औरत के बराबर है। ठीक है, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इफ़िशियंसी आ गई। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, एक पुरुष और एक महिला 24 दिन में कर रहे हैं, तो एक महिला को हम आधा पुरुष मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से एक इधर और आधा इधर, 1.5 पुरुष 24 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष उसको कितना दिन में करेगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो 1.5 आदमी अगर किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, उसका 1.5 गुना लेगा, तो ये 36 दिन में कर देगा। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। जितना देखने में भारी भरकम लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, है ना, हमने थोड़ा सा आपको बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, बाकी आसान सा क्वेश्चन है। 22 दिन तक यहाँ दिया हुआ है कि 22 दिन तक महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो 22 दिन को हमने यहाँ पे दोनों जगह पे सेम ले लिया। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बाकी बचे 2 दिन महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक महिला कर रही है। ठीक है, तो 2 दिन में एक महिला और एक पुरुष द्वारा जितना काम किया जाता है उसी काम को एक महिला को पूरा करने में 6 दिन लग रहे हैं। बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस हिसाब से हमने निकाल लिया कि 2 पुरुष 4 महिला के बराबर हो गए। तो हमने 15 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया और 15 क्वेश्चंस हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप और कवर कर लोगे तो इसमें लगभग सारी वैरायटीज़ कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम PYQs भी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।